एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाळपहाडासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 79 पृष्ठ 139। चत्तापावारम्भ समुत्थितो वासुहम्मिचरीयम्मि रजहदि जदि मोहादि प्रलहदि सोऽप्पगं शुद्धम्। जो जीव पावारंभम चत्ता पाप के आरंभ को त्याग कर सुहम्मी चर्यम्मी समुत्थिदो और शुभचर्या में जो समुत्थित है तत्पर है वह जीव भी यदि यदि मोहादि ण जहादि मोह राग द्वेष के भावों को नहीं त्यागता है सो वह अपगम शुद्धम न लहदी शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता। ये तो शब्दार्थ था, कल अपनी चर्चा चली थी। आज से इसकी जो गहराई है उस पर चर्चा प्रारंभ हुई। पहला वाक्य है पावारंभम चत्ता। देखिए अब आज लाल लाइनें जहाँ लग गई हैं उनसे उसका मर्म अपने को समझना पड़ेगा। आरंभ माने तैयारी, एक तरह से मतलब पाप तो करने ही नहीं, ऐसी तैयारियां भी नहीं करना जो पाप के लिए, क्योंकि लोक में जितने पुण्य किए जाते हैं ज़्यादातर पाप के लिए किए जाते हैं। बुरे मत मानना, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ और गंभीरता से कह रहा हूँ, जिम्मेवारी से। लोग यहाँ पर इतना संयम इतना का क्लेश करते हैं, चलो भाई स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में इतने सब साधन मिलेंगे, इतने भोग मिलेंगे, ऐसी देवियाँ मिलेंगी। इस सब के लिए यदि कर रहे हो तो आपका जो व्रतादि है वो भी पाप का आरंभ है। यदि पचा सको तो पचाओ, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। आचार्य का भी सीधा संकेत, जिस कार्य के पीछे परिग्रह आदि पापों का अभिप्राय निहित है, छुपा हुआ है, वो सभी पाप का आरंभ है। आज मुख्य चर्चा इस पर केंद्रित रहेगी। जिन चीजों को हम सोचते तक नहीं हैं, बहुत से लोग कई ऐसी चीजें ले आते हैं जिनका उपयोग सामान्य गृहस्थों के लिए भी वर्जित है। कोई चमड़े की बनी हुई सामग्री है, कोई रेशम से बनी हुई सामग्री है और कई तरह के अशुद्ध चीज़ों का अब आप ले आए, उपयोग नहीं कर रहे, तो उनका पाप बंद है कि नहीं? आप लाए क्यों, रखी क्यों, और आपको पता चल गया तो तत्काल उनका त्याग क्यों नहीं? तो पाप के आरंभ का त्याग करोगे तब तो सौम्य चर्यम्मी की बात आएगी।
समझ में? जब तक कोई पाप के आरंभ का त्याग नहीं करेगा तब तक उसकी शुभचर्या हो नहीं सकती। समझ? कोई बड़े अपवित्र कार्य करता हुआ रोज सुबह प्रक्षाल पूजन करे तो कहते तेरे प्रक्षाल पूजन हुए ही नहीं। ऐसा मैं रोज कर रहा हूं, कर रहा होगा पर हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? कि वो शुभचर्या में समुपस्थित होना, उसके लिए तत्पर होना वो कब हो सकता है? कि जब पाप का आरंभ छोड़ दोगे तब हो सकता है। अब पहले तय करो कि क्या आपने बुद्धिपूर्वक पाप का आरंभ छोड़ा। ध्यान रखना, आगे के लिए हम पाप की क्रियाओं का जो भूमिका में है उनको यहाँ सीधे सीधे पाप नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यदि ऐसे कहोगे तो मुनिराज के लिए योग्य आहार बनाना, उसमें सब्जी आदि फल आदि जो कुछ भी करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं तो उसमें भी पाप का आरंभ है। जो आप कमाई करोगे उसके निमित्त वो क्या है? समझ रहे ना? तो इसलिए शब्द ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? भूमिका के अनुरूप। इसकी सारी व्याख्या भूमिका के अनुरूप होगी। वही चीज जो सामान्य गृहस्थ के लिए बिल्कुल निर्दोष है वह देशवृत्ति के लिए सदोष हो सकती है। जो देशवृत्ति के लिए निर्दोष है वह महावृत्ति के लिए सदोष हो सकती है। इसलिए पाप का आरंभ त्यागना, इसका मतलब जो आपकी भूमिका में है उतना तो आप विवेक पूर्वक सावधानी पूर्वक त्यागना ही। समझ गए? उसमें कोई छूट नहीं। सब नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए तो का मतलब आप अभी शुभ, आपकी भूमिका की शुभचर्या के योग्य नहीं, वो करते हुए भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप वैलिड ही नहीं। वो लगभग ऐसा होगा कि जैसे आपने किसी देश का टिकट, तो एयरलाइन तो टिकट बुक कर देती है, उन्हें क्या ऐतराज? पैसा मिल रहा है। टिकट बुक करा लिया और वीजा लिया नहीं तो यात्रा हो पाएगी आपकी? नहीं। पॉइंट समझ रहे हो? बिल्कुल टू द पॉइंट। दृष्टांतों का मेरे पास कोई ज्यादा स्थान नहीं है, मैं तो सिर्फ बात को क्लियर करने के लिए क्षण मात्र का देता हूं। भाई वीजा और टिकट तो आप समझते ही। अब आपको तय इतना करना है कि आपने पहले टिकट कराया कि पहले वीजा कराया। पाप का आरंभ छोड़ना ये वीजा की जगह है और सुहम्मी चरियम्मी समुट्ठिदो ये टिकट की जगह है, फ्लाइट का टिकट। अब बिना वीजा के फ्लाइट का टिकट कराएंगे तो क्या उस फ्लाइट में आपकी यात्रा हो पाएगी? नहीं। अरे साहब हमारे पास वैलिड टिकट है, पूरा पैसा दिया हुआ, तो जितना चाहे दिया हो। वो टिकट वैलिड है ही नहीं बिना वीजा के। ऐसे ही आपका जो पूजा पाठ व्रतानुष्ठान ये वैलिड है ही नहीं जब तक पाप का आरंभ छोड़ने की वीजा नहीं लिया, तब तक ये टिकट वैलिड नहीं। आपने जितना चाहे समय दिया हो शुभचर्या में, सुबह से रात तक आप बाकायदा बिल्कुल टाइम टू टाइम शुभचर्या में लीन रहो, लेकिन पाप का आरंभ अभी छूटा नहीं है। ना अभिप्राय से छूटा है, ना संकल्प से छूटा है और ना प्रक्रिया से छूटा है। मैंने 3 लेवल बताए। अभिप्राय आपको अंतरंग वासना आपकी तो आप ही जानते हैं, दूसरा कहां जानते। दूसरा संकल्प, कई बार कोई भाव हो जाते हैं पर व्यक्ति संकल्पित होता है कि हमें ये भाव करना नहीं, हो जाता।
तो संकल्प पूर्वक भी छोड़ना जरूरी है। और तीसरा, उसके लिए जितनी तैयारी होती है वो भी छोड़ना जरूरी है। समझ रहे? तो यदि ये तीनों से छूटे बिना आप कोई भी पुण्य कार्य करते हो, शुभाचरण करते हो, वो आपकी खाली टिकट बुकिंग है, बिना वीजा की टिकट है, उस पर कभी विदेश यात्रा होनी नहीं। अभी ये जो हम कहते हैं कि शुभचर्या काम की है या नहीं है, ये तो उसका उत्तर तो बाद की बात है। पहली बात क्या है कि वो शुभचर्या है भी या नहीं। पहले तो यही नक्की कर लो कि वो आपकी चर्या शुभचर्या है या नहीं, विचार कर लो। तो आचार्य ने कह दिया कि पाप का आरंभ जिसने छोड़ा हो तभी वह शुभचर्या और ये नहीं छूटा तो शुभचर्या नहीं। देखो, शुभचर्या के बारे में पवन जी बहुत सारे भ्रम मिथ्यात्व ज्ञान मौजूद है। हमारे कई परिचित, नाम किसी का नहीं लूंगा, परिचय नहीं दूंगा, वो बहुत करते हैं। हम तो 2 प्रतिमा ले ली, हला माता जी ने कही थी हमने 2 प्रतिमा ले ली। अब वो बहुत दिन से कह रही तुम तीसरी प्रतिमा और ले लो, और 6 महीने बाद तो हम तुम्हें 5 प्रतिमाधारी बना देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जी पहले ये तो बताओ कि प्रतिमा माने होता क्या है, और जिस प्रतिमा के आप नंबर की बात कर रहे हो उस प्रतिमा में होता क्या है। अब ये तो माता जी और महाराज जी जाने, जब वो परख के दे रहे हैं तो उनने कुछ योग्यता परखी होगी हमारी। जैसे आजकल पीएचडीयां बढ़ रही ना, और लोग अपने आप को, मैंने इतने गाइड किया, रिसर्च स्टूडेंट को गाइड किया, ये टोटली ब्लफ मास्टर वाला गेम चल रहा है। नकल करके पीएचडीयां बन जाती हैं कई लोगों की। 5-7 पीएचडी पुरानी उठाई, कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया, पीएचडी बन गई। गाइड ने साइन कर दिए, हमें भी बाय बाय और तुम्हें भी बाय बाय, तुम भी पीएचडी डॉक्टर लिखने लगो, हम भी कहते हैं हमारे अंडर में इतने हुए। अरे किसके अंडर में क्या हुए? एरे गेरे हो जाए तो हमें शर्म और आएगी कि ये हमारा है, और वो गर्व करते। ऐसे ही मैं इतने लोगों को प्रतिमाधारी बनाया, इतनों को 2 प्रतिमा दी, इतनों को 5 प्रतिमा दी, इतनों को 7 प्रतिमाधारी, इतने मेरे तो शुल्लक अलग हो गए। कहां भटक रहे हो? इनकी गिनतियां गिन रहे हो। न देने वाले को पता है न लेने वालों को पता है, दोनों ने परिग्रह संज्ञा ना मान ली। इस परिग्रह संज्ञा से किसी का भला नहीं हो रहा, समझिए? किसी का इतना भी भला नहीं हो रहा। गिनतियां गिनाना बंद कीजिए आप। शुभचर्या में समुट्ठ 2 बिल्कुल तत्पर है, उसको जाने ही नहीं तो तत्पर कैसे है? कभी कोई व्यक्ति स्टेशन पे बैठा बैठा ऊंघ जाए, समझ में, और ऊंघ के पहले, सोने के पहले उसने पड़ोसी से कह दिया था, भाई साहब ट्रेन आ जाए तो बता देना। अब शब्द ध्यान देना, क्या? ट्रेन आ जाए तो बता देना। अब कौन सी ट्रेन? अब जो ही ट्रेन आई, भाई साहब ट्रेन आ गई। अब उसने देखा A1 में रिजर्वेशन था, सामने ही A1 था, ट्रेन नहीं देखी कौन सी है, नंबर नहीं देखा, कोच देख लिया। जैसे आपने प्रतिमा देख ली कि दूसरी प्रतिमा के 5वीं प्रतिमा,
वो नंबर तो देख लिया, ट्रेन कहाँ की थी ये पता। उठाया सामान और चढ़ गए, कुली से लेके चढ़वा दिया। अब वहां जो तुम्हारी बर्थ पे नंबर पे बैठा था उससे लड़ने लगे, उठ तू मेरा है, कैसे बैठ गया तू? वो टीटी को बुला लाए, भाई साहब टिकट कहाँ है? ये देखो टिकट। कहते ये कौन सी ट्रेन का है? फलाना ट्रेन का। पता है ये कौन सी ट्रेन है? ये तो नहीं पता। A1 है, ये पता है। कहते A1 कोच हर ट्रेन में लगा होता। तुझे कहां जाना था? उस नंबर की ट्रेन देखी नहीं, कोच नंबर देख के चढ़ रहा। तुझे मोक्ष में जाना था क्या मानकसाई में जाना था? तू मानकसाई की ट्रेन में चढ़ गया। दो प्रतिमाधारी, पता ही नहीं है कि दो प्रतिमा किसे कहते हैं, ये पता नहीं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, बहुत सारे महाराज जी और माता जी लोग, अभी मैं यात्रा गया था, लहकपुर उधर जो गया था ना, तो वहां रास्ते में वो जंगल के मंदिर आपको दिखाए थे, वहां पर वो माता जी, एक माता जी 2-3 लेडी जैसी थी, दर्शन कर रही। उनसे बात हुई तो वो माता जी कह रही बस अब तुम्हारी 2 प्रतिमा लीजिए, बहुत दिन हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए, अब 5 प्रतिमा कर देंगे तुम्हारी। हाँ माता जी अब तुम जो ठीक समझो। मतलब सुन के ऐसा लग रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं और क्या। और उन लेडीजों को जानता था, हमारे यहाँ की थी, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, 16 का खाना खाने के अलावा ज्यादा कुछ भी पता नहीं है उन्हें, धर्म और तत्व ज्ञान का कुछ भी पता नहीं है। सुबह पूजा कर ली, अष्टमी चतुर्दशी ध्यान रख ली और 16 का खाना खा लिया, इसके अलावा कुछ पता नहीं। ना 2 प्रतिमा का पता, ना 5 प्रतिमा का पता। हाँ सब तैयार है, तो समुट्ठ दो की बात है। कल इसका अर्थ किया था मात्र मान में, कि तुम करते करने के साथ मान करता है। आज अर्थ है कि उसको मतलब वो करना तो चाहता है, जो जिसको जाना हो कहीं तो वो पूरी जानकारी लेता है कि नहीं लेता। तुमने जानकारी ली ही नहीं, वीजा लिया नहीं, हाँ साहब हम भी चलेंगे। अजीब तमाशा, हम भी चलेंगे साहब आपके साथ। पासपोर्ट है कि वो तो नहीं है, वीजा है कि वो तो नहीं है, टिकट करा लेते हैं, जा पाओगे। पहले पाप का आरंभ छोड़ो और आरंभ शब्द की परिभाषा समझो। आपने जिंदगी में कभी गन नहीं चलाई, पिस्टल नहीं चलाई, आपके पास पिस्टल है भी नहीं, आपके बैग में 2 कारतूस पड़े थे। आप कारतूस को फेंक के तो मारे नहीं जाते, ये तो तय है, उसके लिए चलाने के लिए पिस्टल चाहिए। तो उन कारतूसों से मैं क्या कर बिगाड़ दूंगा? लेके जा सकते हो फ्लाइट पे? नहीं, तुरंत अरेस्ट हो जाओगे। ऐसा वो तो गलती है, गलती वलती कुछ नहीं होती है। जो चीजें निषिद्ध हैं वो निषिद्ध हैं। तो पाप का आरंभ निषिद्ध है तो निषिद्ध है। उसको तुमने चलाने की पिस्टल थी कि नहीं थी, ये मुद्दा नहीं है। ये पाप का आरंभ तुम लिए हो, गोलियां लिए हो, कारतूस लिए हो, और कारतूस किसी की जान लेने के काम आते हैं। पूजा के फूल नहीं है कि जो कहीं पूजा पुजारी बन के चला दोगे। ये चीज तुम्हारे पास है क्यों? ऐसे ही जैसे खाली कारतूस लेके चलना भी वह आतंकवाद, हिंसा, उपद्रव, इसकी निशानी है। आप कुछ नहीं कर रहे थे, और वो तो कार्गो के बैग में डले थे, हैंड बैगेज में भी नहीं ले जा रहे थे, तब भी ले जाने देंगे? नहीं। अब डिफरेंस समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या अंतर पड़ रहा? ऐसे आपके जीवन में यदि पाप के आरंभ की क्रियाएं, आगे मैं ऐसा करूं, वहां जाऊंगा तो वैसा करूंगा, ये प्लानिंग यदि चल रही है, उससे आप विरत नहीं हुए हैं, तो चत्ता पावारंभम नहीं। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, पाप के आरंभ का मतलब भूमिका के अनुरूप बात है, भूमिका से ऊपर की बात।
गृहस्थी आपसे छूटी नहीं तो पाप के आरंभ का लेवल गृहस्थी के लेवल पे ही जो पाप कहे जाते उनका ही होगा। जो मुनि धर्म में पाप कहे जाते वो नहीं छोड़ पाओगे। देश वृत्तियों में जो बुरा कहा जाता वो नहीं छोड़ पाओगे। जो देश वृत्तियों को त्याग करने की चीजें हैं वो आपसे त्याग होंगी भी नहीं। समझ में? ऐसे तो किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं हो तो कोई वो मुनि कहलाएगा क्या? तो तुम्हारे पास चीज नहीं है इससे तुम त्यागी नहीं हो गए। किसी के पास मकान नहीं है, कपड़े नहीं है तो निर्ग्रंथ हो जाएगा क्या? बाबूजी बात समझ में आ रही? हो जाएगा? नहीं होगा। इस मर्म को पहचानो पहले। बाहर की परिस्थिति क्या है हम क्या देखते हैं? बाहर में कुछ है कि नहीं है तो पापी है। ज्ञानी कहते हैं कि तेरे मन में उसके प्रति आकर्षण विद्यमान है, उसकी चिंता और चिंतन विद्यमान है, चाहता है कि कभी हो जाए, तो कौन है तू? पापी। क्योंकि तेरे पाप का आरंभ विद्यमान है। बहुत से लोग होते हैं जो सदा काल पाप नहीं करते। कसाई जो होता है जानवरों को काट नहीं जिसका काम है वो 24 घंटे काटता है क्या? फिर भी कसाई 24 घंटे कहलाता है कि नहीं? बताओ ना। कोई बम विस्फोट कर रहा है वो 24 घंटे करता है? नहीं। जेल में जो जल्लाद होते हैं बाकायदा ड्यूटी होती है, उनके पैसा दिया जाता, सालों में एक आध को फांसी देते हैं, फिर भी उनकी पूरे जिंदगी जल्लाद कहलाते कहलाएंगे। क्यों? तनख्वाही तुम उसकी पा रहे हो, वो करो चाहे नहीं। अरे किसी के इतना दुर्भाग्य नहीं आया था कि उसे जज मृत्यु दंड दे, लेकिन तू उसके लिए रोज जेल में जाता है, बैठे बैठे चला, कुछ नहीं करता, लेकिन तनख्वाह तू काहे की ले रहा? भाई साहब मैं तो खाली बैठा रहता हूं। और जी बहुत शांत मन से विचारना, बहुत गहरा दृष्टांत आ गया। क्या? मैं तो एक जीव की भी, चींटी की भी हिंसा नहीं करता, लेकिन तनख्वाह जल्लाद की खाता हूं। तो पूरे जीवन मनुष्य को फांसी पे लटकाने की तनख्वाह खा रहा है और एक को भी नहीं लटकाए। तो बताओ वो जल्लाद है कि नहीं? दोषी है कि नहीं? अरे साहब बिना क्रिया के भी पाप लगता है क्या? तो बिना क्रिया के जल्लाद कैसे कहलाता है तू जीवन में? तेरी नौकरी जल्लाद की है, तेरा पद जल्लाद का है। समझ रहे? अकेले फांसी चढ़ाने से कोई जल्लाद नहीं होता। बहुत शांत मन से विचार। हम लोग कई बार कई तरह के हिंसक उपकरण रखते हैं, जबकि दौलत राम जी लिखते हैं असी धनु हलु हिंसोपकरण नहीं दे सलाह। आपको पता है मैंने बचपन में बहुत देखा, आप लोगों को तो बताया था, ऑनलाइन वालों को। मेरे घर में कई बार वो जैसे सब्बल बोलते हैं, उदाली गैती चीजें होती थी, फावड़ा वगैरह होते थे। कभी कभार काम होते थे तो रोज रोज किराए पे लाओ, किराया कितना बैठ जाए, पिताजी ले आए तो वो रखे रहते पीछे छुपा के। अब कोई ने कहा सेठ जी आपके यहाँ वो कुदाली होगी, जरा थोड़ा सा काम था 2 दिन का, अभी आपको दे जाएंगे सही सलामत। नहीं भैया वो तो हम ले आए थे, किसी की दे आए हम तो। अब मैं एक दिन उखड़ गया, मैंने कहा पिताजी क्या है, क्या फायदा? आप 2 घंटे पूजन प्रक्षाल पूजन किए, 1 घंटे 1.5 घंटे स्वाध्याय किया, उसके बाद आके घर में झूठ बोल रहे हैं। ध्यान देना क्या क्या 2 घंटे प्रक्षाल पूजन भगवान को स्पर्श किया। हम तो धन्यवाद मान रहे हैं आपका कि आपको रोज स्पर्श करना हमें मिलता ही नहीं, क्योंकि उन दिनों हम प्रक्षाल पूजन नहीं करते थे, समझिएगा नहीं। और 1 घंटे समय सार पे चर्चा करके आया, जय भगवान की चर्चा करके आए, और उसके बाद में आके झूठ बोल रहे।
तुमने सीधा पूछा क्या झूठ बोला मैंने? अरे वो रखी कुदाली, वो आया तो कहते हम तो कोई की लाए थे, दिया। तो उन्होंने कहा रुक जाओ बेटा। फिर ये 6 डाला निकाली और ये पंक्तियां निकाली और उसके बाद बताया क्यों? क्योंकि जो आप मजबूरी में किसी भूमिका के अनुरूप यदि करते भी हो तो उन हिंसक उपकरणों का दुनिया में प्रचार प्रसार मत करो, किसी दूसरे को मत दे। समझ? मुझे इतना दुख हुआ मैं बता नहीं सकता कि जब एक हमारे सबसे बड़े विद्वान बड़े गर्व से बोले, जब मैंने ये कहा कि भैया मुमुक्षु विद्वानों को ये जिनवाणी की चर्चा और भगवान की पूजा इसके बदले में व्यापार नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं लेना चाहिए। बाकी अपने तुम क्लास में पढ़ाओ, चाहे अपनी धार्मिक गुरुकुलों में पढ़ाओ, कोई बात नहीं, हम मान वो नौकरी को नहीं, लेकिन जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के जो तत्व चर्चा करते और जो भगवान की पूजा करते, इन दो को आप बख्श दो। तो वो तमा के बोले मेरे विद्यार्थियों को भड़काओ मत, तुम लोग पाप की खाते हो, वो तो धर्म की खाते हैं। घबरा के रह गया, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? किसी ने हमें उनकी वीडियो क्लिप भेजी, क्या आज ऐसा बोला साहब, हमारे बच्चे धर्म की खाते हैं, तुम पाप की खाते हो। दंग रह गया भाई साहब, इसको धर्म की कमाई कहते हैं? ऐसे तो समाज लोग पड़ोसी गए, भाई साहब सेठ जी आपका बड़ा उपकार, आपने मुझे गैती दे दी, आपने कुदाली दे दी, आपने फावड़ा दे दिया। ये समझ में है? आपकी गृहस्थ की भूमिका में वो निषिद्ध नहीं है। असी मसी कृषि वाणिज्य शिक्षा और शिल्प तो कृषि कर्म में उपकरण है, रखोगे, लेकिन वह आपकी जितनी खेती बाड़ी है उतने अनिवार्य के लिए है। वो दुनिया में बांट के और हिंसा का काम दिन रात चलता रहा, इसके लिए नहीं। उसके लिए हमारा संकल्प मात्र से त्याग है। मैं इनको किसी दूसरे के हिंसा के प्रसार का साधन नहीं बनने दूंगा। और ध्यान रखना, अमृतचंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय में गजब का वाक्य कह दिया, अनृत वचनादि केवलम उदाहृतम शिष्य बोधाय। असल में पाप तो हिंसा ही है, झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये तो बच्चों को समझाने के लिए कहे गए नाम, ये नाम ही नहीं। असल में तो हिंसा है तो सब पाप, और हिंसा नहीं है तो कोई पाप नहीं। तब पिताजी ने समझाया, बेटा उसमें अब जब वो दूंगा ही नहीं तो हिंसा होगी नहीं। और हिंसा को रोका मैंने, क्या बढ़ाया कि हिंसा को रोका, तो वो झूठ नहीं। ये अमरचंद्राचार्य, मैंने कहा भाई अभी हम लोग लकीर के फकीर, शब्दों के पंडित हैं, अभी हम वास्तव में जानते नहीं है कि हमारे आचार्यों ने कितना नपा तोला बोला। पाप के आरंभ को छोड़ो, तुम अभिप्राय से पहले पाप का प्रसार छोड़ो। मैं आगे ऐसा करूंगा, मत करो संकल्प। क्यों? मेरे को मौका मिला तो इसने मेरी टांग तोड़ी थी, मुझे पत्थर मारा था, मेरे को ना उसको पूरी कुचल डालूंगा। मत करो संकल्प। अभी आपने हिंसा की नहीं की, लेकिन मन में सोचा ना कि मुझे मौका मिला तो ऐसा करूंगा। आप पाप के आरंभ के त्यागी नहीं हो, आप पाप का आरंभ कर रहे हो, भले ही किसी को नहीं बता रहे, किसी से नहीं कह रहे। समझ में आया? कभी कभी मान कषाय के आवेग में, क्रोध कषाय के आवेग में हम ऐसे विचार कर लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं अभी तो चत्ता पावारंभम शुरू नहीं हुआ। हमारी समाज में एक पाप बड़ा खुल्लम खुल्ला चलता है, पाप भी कह रहा हूं और खुल्लम खुल्ला चलता है भी, वो है मंदिर के अध्यक्ष आदि बनना और गुल्लक की चाबी अपने हाथ में लेना।
मैं सन 83-84 में पहली बार भिंड गया दशरथ, और प्रभावना तो खूब चली। हमें लगा भाई यहाँ के लोग तो बड़े पात्र जीव थे। तो जिनके यहाँ रुका था उन्होंने कहा डॉक्टर साहब चिंता मत करो, सामने ही मंदिर हमारे यहाँ से दिखता है, आज दिन में दिखा देंगे। इन लोगों ने 10 दिन में कितना सीखा है। अनंत चतुर्दशी का दिन, और मंदिर में जो शब्द बोले जा रहे, जिनका प्रवेश वर्जित है मंदिर में, माँ की, बहन की, बेटी की, इसकी उसकी, गाली गलौज, धक्कम मुक्का, कुर्ते फाड़ना, ये सब चल रहा। हमने कहा भाई क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, ये मंदिर कमेटी के चुनाव चल रहे हैं। तुमने कहा इतने क्यों मर रहे, साल भर काम करना पड़ेगा। तो अपना मन तो साफ था। हमने कोई करता है तो बनने दो। कहते कैसे बनने दें, असल में काम तो बालियों को करना है, पुजारियों को करना। ये तो जो गुल्लक में आता है माल, उसका माल 54 सैकड़ा पे हमारे पेड़ी में ब्याज पे लगे। अब बाजार में 2 रुपए सैकड़ा से कम का ब्याज नहीं है, और ये 25 पैसे सैकड़ा पे ब्याज पे पैसा मिल जाएगा, हमारा धंधा चमक जाएगा। उस कसाई के कारण मंदिर के प्रमुख बनने की कवायद चलती है, लड़ाई चलती है। क्या कहें आप? चित्ता पावारम, हम 10 दिन तुमने जो चना पानी पिया, एक समय भोजन किया, अनंत चतुर्दशी को उपवास किया, क्या किया आपने? समझ में आया? कुछ भी नहीं किया। पवन जी, आचार्य ने क्या कहा? चित्ता पावारम, पहले पाप का अभिप्राय, मन में जो बसी हुई वासनाएं हैं। अरे तुम्हें दाल रोटी खाना, अपना जीवन यापन करना कितना चाहिए, वो करो आप, हम नहीं रोकते, ठीक है ना। लेकिन कुछ अपने पुण्य पाप कर्म पे भी भरोसा रखो। तुम दूसरे की टांग तोड़ के ही क्यों आगे बढ़ना चाहते, दूसरे को गिरा के क्यों बढ़ना चाहते? आपको आपकी भूमिका के अनुरूप, भले ही वो पाप क्रिया है, वो क्षम्य है। व्यापार करते हो, कृषि करते हो, नौकरी करते हो, आपको आपके कार्य भले ही विपरीत हो पर क्षम्य है। सुनना जरा। लेकिन दूसरे को गिरा के यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह अक्षम्य है। समझे भाई साहब? दूसरे से षड्यंत्र करके करना चाहते हैं तो वो अक्षम्य है। आप पाप के आरंभ को छोड़ो, जो आपके लिए अनिवार्य जरूरतें हैं आप उसका काम करो, हम दोष नहीं। आप सुबह से शाम तक व्यापार करोगे, हम दोष नहीं माने। परिग्रह संचय की प्रवृत्ति करोगे, दोष नहीं माने। लेकिन इतना हो गया कि 7 पीढ़ियां खाएं तो भी कम ना पड़े, उसके बाद भी दिन रात व्यापार के परिग्रह संचय के उपक्रम में लगे रहते हो। कहते अब ये अक्षम्य हो। अब जो आप पहले थी वो आवश्यकता और अब है वो परिग्रह। ध्यान रखना आप क्या कह रहे हो। पहले आवश्यकता और अब क्या है? परिग्रह। आप परिग्रह, ये पाप की जो रेखा है ना, सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा, उसको पहचानने की कोशिश करें। जो आपकी भूमिका में आपके अनुरूप आवश्यकता है उतना करना, वो आपके लिए पापारंभ नहीं है। लेकिन उसके बाद जो खाली परिग्रह संज्ञा के लिए जोड़ते हो, दिन रात लगते हो, दूसरों का अहित करके भी आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी पढ़ाई करो और टॉप आओ, कोई नहीं। लेकिन मैं टॉप आऊं, क्या करें, वो आ सकता है तो एक काम करो, उसकी जो दूध देते ना उसमें नींद की दवाई मिला दो, वो सोता रहेगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, तो कल टॉप में आ जाओ। अब क्या है? समझ? दूसरे का अहित चिंतन नहीं करना, पहला सिद्धांत। अपने भाग्य पर भरोसा रखना,
अपने श्रम पर भरोसा रखना। उस श्रम में यदि किंचित पाप है तो उसको पापारंभ आपकी भूमिका में नहीं कहेंगे, लेकिन जब किसी को नुकसान पहुंचा के करते हो तो वही कार्य पापारंभ है। हम किसी को जयपुर में हमने देखा, आपको किसी की बुराई नहीं करूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, अरे वैसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक रोटी और ले, अरे इसकी तेरे बढ़िया घी लगा दिया, अब और ले। वो महाराज चतुर, वो क्या करता था, घी की चम्मच सिर्फ छूता था, फिर ढूंढते रह जाओगे आप घी लगा था नहीं लगा था। वो गरम रोटी पे तो दिख जाएगा एक आध बूंद चमकता हुआ, उसके बाद नहीं दिखता। अरे तेरे लिए गरम गरम रोटी बेला अपने हाथ से परोसा और अच्छी तरह घी लगा दी। अभिप्राय क्या होता है कि डट के खाएगा तो नींद आएगी, अशुद्ध चीज नहीं खिलाई, नींद की दवाई नहीं मिलाई, देसी घी कोई अपराध नहीं है। लेकिन एक रोटी दो रोटी एक्स्ट्रा और थोड़ा घी एक्स्ट्रा लगा अपने उस, अरे महाराज वो बहुत पड़ता है उसके लिए चाहिए, जम के लगा खा पी के सोचा चलो भाई साहब कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया कि आपने पाप का आरंभ छोड़ा, उसके लिए जो क्रिया कर रहे हैं वह पाप रूप होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके पीछे अभिप्राय में पाप की वासना है तो वह बिल्कुल गलत है। समझ गया? इसलिए पाप के अभिप्राय से, आपकी भूमिका से बाहर जाकर जो कुछ भी आप मात्र तृष्णा के कारण करते हैं, मात्र मान कसाय के कारण करते हैं, दुनिया में जितने झगड़े होते हैं काय के लिए, ज्यादातर मान कसाय। आप जितने भी ये सीरियल पिक्चर देख लें, 90% मान कसाय या परिग्रह, दो के कारण सारे प्रपंच होते हैं। यदि ये दो चीजें माइनस कर दो तो वो लोग बड़े प्यार से रहे, उनको कोई झगड़ा ही नहीं। ये सीरियल ही नहीं बने, ये पिक्चर ही नहीं बने, समझ रहे हैं? तो हमें इसकी बारीकी पहचानना पड़ेगी। जो आचार्य ने कहा कि पहले पाप का आरंभ छोड़ो, क्रिया क्या हो रही है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिया किस अभिप्राय से हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन लेके क्या चल रहे हो ये तो ध्यान दो, और किस अभिप्राय से लेके चल। यदि आप अज्ञान से भी कारतूस लेके चल रहे तो फ्लाइट में आप अपराधी हो। इतनी जानकारी आपको रखना पड़ेगी कि क्या ले जा सकते क्या नहीं ले जा सकते, ये स्टडी करके चलना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आप बढ़ना चाहते हो तो इसमें क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है ये आपको पहचानना पड़े। भाई साहब हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सीधे सच्चे हैं। ये सीधे सच्चे का बहाना नहीं चलेगा, कोई सीधे सच्चे नहीं हो, समझ गए ना? संसार चातुर्य के चतुर और मोक्ष मार्ग में बहाना करते हो, ये सब नहीं चलेगा। बहु भाई जी थे, वो बहुत कहते थे पोपा भाई का राज नहीं चलेगा, समझ गया? बड़े बहु भाई जी में था, उनकी बात कर, ये हमें पहचानना पड़ेगा। इसलिए पहले पाप के आरंभ को छोड़ो। आरंभ क्रिया से भी होता है, आरंभ वचन से भी होता है, आरंभ मन से भी होता है, आरंभ अभिप्राय से भी। आप किस संकल्प से क्या काम कर रहे हैं? कोई सज्जन किसी को बिठाए, अरे भाई अभी क्या है, बहुत टाइम है, चले जाना, बैठो अभी हम आपके लिए बढ़िया हम हलवा बनवा रहे, आपके लिए केसर वाला दूध बनवा रहे, बिठा ली। अभी की दूरी कितनी है, यहाँ से 15 मिनट की दूरी। पता था सब, जान के ऐसा, अब अगले की फ्लाइट छूट गई, ठीक है ना? अब उसके बाद हम तो चले गए घर से, है ही नहीं, वो अपने आप जाएगा, कैसे जाएगा कैसे जाएगा, खुश। पीछे से पता चल रहा, दो लोगों की बातचीत हो रही, हो गया, छूट गई ना, बस बढ़िया। अब पता चलेगा उसे केसर का दूध कितने का होता है। ये यथार्थ घटना है मेरे साथ, समझ में आया?
छल कर करके ऐसा किया, कोई बात नहीं, हमें तो तब भी आराम से हो गया, कोई आकुलता नहीं। लेकिन उनके अभिप्राय का पता चल गया कि ये आदमी जीवन में कभी विश्वास करने योग्य नहीं। समझिए, आपने क्या दिया था? केसर का दूध दिया था, लेकिन अभिप्राय क्या था? वो अभिप्राय में पाप बस रहा, अभिप्राय में अहित का चिंतन चल रहा। इसलिए चाहे वो रोटी पे चिकनी रोटी और घी चुपड़ी रोटी हो, गरम गरम बना के देना हो, भाई साहब यदि आपका अभिप्राय खोटा है तो वो सब पाप है। इसलिए पाप को खाली सामग्री से मत तोलना, पाप को अंदर के संकल्पों से और अभिप्रायों से तोलना। करने को रोज सुबह आप अर्घ लगा के ऐसे भाव से पूजन कर रहे और मन में निरंतर भाव है कि अब तो स्वर्ग में सीट पक्की होगी, तो क्या है? चत्ता पावारंभम का उल्लंघन है। आचार्य ने कहा पहले पाप का आरंभ छोड़ो। इसलिए पहले अपने परिणामों को एनालिसिस तो करना शुरू करो कि हमारे यहाँ मंदिर में एक सज्जन आए घर से कपड़े पहन के, ठीक है ना, धोई दुपट्टे का है कि ये रखे, बाहर रखे रहते अपने, बता दिया प्रक्षाल करना है सब, जरूर करो, हम क्यों रोकेंगे। अब वो उन्होंने पैंट शर्ट उतार के टांगे, अंडर गारमेंट्स वही की वही, और पहने। हम क्या कर रहे हो भाई साहब, ये तो बिल्कुल धुले हुए हैं। हमने कि वो कपड़े गंदे थे, फिर तो उन्हीं से कर लो। अंदर के अभिप्राय, जैसे अंदर के अपवित्र वस्त्रों को, संसार के वस्त्रों को उतारे बिना उन पर यदि आप पूजा के कपड़े भी पहने तो वह पूजा के कपड़े पवित्र नहीं रहते, आप श्री जी को स्पर्श करने लायक नहीं रहते। ऐसे ही अंदर के पाप के वासना के अभिप्राय को त्यागे बिना आप पूजा के कार्य में भी लगे हैं तो आपकी पूजा वह स्वम्मी चर्यम्मी नहीं है, वो शुभचर्या नहीं है। जितने चाहे दया दान व्रत पूजा जितने चाहे भाव कर लो, पहले ये तो देखो तुमने पाप का आरंभ छोड़ा कि नहीं छोड़ा। विडंबना तो ये है, मैं कई बार बहुत सरल से दृष्टांत देता हूं और अपने जीवन के अनुभव ही देता हूं। छोटा था, ललितपुर में रह रहा था, तो मैं, ये होता ना स्कूली लाइफ जरा बड़ी विचित्र होती है, समझ तो होती नहीं ज्यादा। अब पहले ये जो पेंसिल होती थी ना, सीस पेंसिल, या वो बर्रू की कलम होती थी जो स्याही में डुबो डुबो के लिखते थे, तो वो कलम छीलना थी। अब छील लेंगे, घर में चाकू ही नहीं होते थे, हंसिया होता था वो ऐसा वाला, उससे सब्जी संवारी जाती थी। तो अब काय से छीले? तो स्कूल में तो मास्टर साहब थे हमारे, वो चाकू रखते थे बड़ा, वो छील देते थे। अब घर में काय से छील? कुछ नहीं मिला। देखा पिताजी ने अपनी दाढ़ी बनाने का एक ब्लेड उनका घिस गया होगा तो फेंका था, हमने संभाल के रख लिया। अब उसके बाद में वो ब्लेड उससे छीलना चाहा। अब वो तो इतना पतला होता है, जरा सा बैलेंस बनाना आता किसको है, कभी यूज ही नहीं किया। तो उससे कुछ करना चाहा, पता नहीं कैसे स्लिप किया, वो बांस की वो बर्रू कलम वो स्लिप की और हाथ छिटक के वो ब्लेड लगा यहाँ, अभी भी निशाना काफी गहरा। तो वो यहाँ लगा, एकदम तेज खून आए, भाई कलाई पे नसें होती, कोई कटी हुई, तेज खून आए। तो तुरंत अब घर में क्या लाए, कहाँ से लाए, घर में आजकल जैसे फर्स्ट एड बॉक्स तो पहले होते नहीं थे, करें क्या। अब तत्काल कंट्रोल करना हो, बताएं तो पिताजी को पता चलेगा ब्लेड छुआ था तो और 2 थप्पड़ पड़े। तो डर के मारे वहां पिछवाड़े गया, तो वहां जो बर्तन राख से बर्तन मंजते थे ना, उनको पोंछने के कपड़े अलग रहते थे, तो वो उसको हमारे मंजना पुछना बोलते थे, तो वो टंगे थे। तो वो फाड़े उसका टुकड़ा और बांध लिया, और बांध के घर से बाहर भाग गया। घर में वो तो पिटाई लगेगी। बाहर गए तो हमारे कजिन है, वो डॉक्टर है, उनकी दुकान थी भाई। तो देख क्या हुआ,
अब वो खून अलग दिख रहा था अंदर भरा हुआ, इतनी गंदी पट्टी बांधी, सेप्टिक हो जाएगा। तो बड़ा गड़बड़ है। उनने बाहर से डांटा तो फिर घर में भाग। अब छुपते छुपाते गया तो वो दूध छानने का छन्ना होता था सबसे गोरा, वो बड़ा भी होता था कि बड़ी पतीली पे आराम से छने, घर में ही गाय भैंस थी तो बड़ा रखते थे। हमने कि इसमें से थोड़ी सी चिंदी फाड़ दो, उसमें से चिंदी फाड़ी और उसके ऊपर लपेड़ के, वो लंबा कपड़ा होता था तो 4-5 बार लपेड़ गया, लपेड़ के बांधी और बाहर निकला। हमने कि हाँ अब बिल्कुल सही किया, ऐसे ही साफ कपड़ा बांधना चाहिए। गंदे के ऊपर। लेकिन वो गंदा जो था वो नहीं निकाला। तो जिसने पाप के आरंभ को नहीं छोड़ा और शुभचर्या शुरू कर दी, वो क्या है? वो गंदे कपड़े जिससे सेप्टिक होना था वो तो तब भी होगा जितने चाहे साफ कपड़े लगा। इसलिए साफ कपड़ा बंधना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पिछला गंदा कपड़ा हटना, और गंदा कपड़ा हट रही नहीं, उससे जितनी गंदगी गई है उसकी सफाई हो। पाप की क्रियाएं छूटी है आपकी, लेकिन पाप की संस्कार नहीं छूटे। लोक लाज के डर से आपने पाप बहुत छोड़ रखे, समझ में? कुल की परंपरा के कारण बहुत से पाप छोड़ रखे, असल में नहीं छोड़े। तो पहले वो छोड़ोगे तब शुभचर्या शुभचर्या है, और यदि पाप की वासनाएं नहीं छूटी तो शुभचर्या शुभचर्या नहीं। समुठ दो, पहले अंतरंग के कपड़े, वो अंतरंग की गंदगी भी बदली जाएगी, तब जाके पूजा के कपड़े पहन सकते हैं। ऐसे ही अंतरंग में पाप की वासनाएं भी छोड़ी जाएंगी, तब जाके श्री जी को स्पर्श कर सकते हैं। इसीलिए क्या पढ़ते हैं प्रक्षाल के समय? पापा चरण तज नवन करता। पहली शर्त है साक्षात श्री अनंत का मानो, वो बाद की बात है। अनंत को स्पर्श तो बाद में करना। पहली शर्त क्या? पापा चरण तज। देखिए ज्यों गच्छता पावारंभम, पापा चरण तज। देखिए कुंद कुंद की गाथाओं का अनुवाद है कि नहीं है? भले ही प्रक्षाल पाठ मानते हो आप और ये प्रवचन सार मानते हो, समझ में आ रही है? चत्ता पावारंभम समुट्ठिदो वासुहम्मि चरीयम्मि जहदी जदि मोहादि। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? जदि। जदि। जदि माने यदि, माने ये दो काम पिक्चराइज बिल्कुल सही हो गए। कैसे? बता दो। लड़के लड़की की शादी हुई थी। शादी होते समय फोटोग्राफर ने जैसे जैसे कहा, लड़की भी बड़े प्यार से उसे देख रही और वो भी बड़ी चाहत से देख रही। बड़ी इज्जत से उसने बरमाला डाली, उसने भी माला डाली है, हाथ पकड़ के चढ़ाया, बिठाया, सब कुछ किया। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के सारे काम एकदम परफेक्ट हुए। सबने कहा कि भाई जोड़ी बहुत अच्छी हुई, शकल से, सूरत से, पढ़ाई से, लिखाई से, कद से, काठी से है, और साथ ही देखो दोनों का व्यवहार देखो, हमें तो बड़ा गजब लगा। इसके बाद भी लड़के ने ना अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ी और लड़की ने ना अपना बॉयफ्रेंड छोड़ा, तो सारी वीडियोग्राफी किस काम की है बताओ? किसी काम। जो आपको लग रहा था ना कि बड़े चाहत से देख रहे, वो है किस काम की? बनी रहे। यदि ये सब होने, ये परफेक्शन के साथ हो गया, माता पिता ने बड़े परफेक्शन से धूमधाम से विवाह कर दिया, उसके बाद भी यदि बेटी ससुराल में दुखी है, उसका पति उसे ध्यान नहीं रखता है,
वो कहता है अरे साहब क्या कमी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, क्या इसका नाम दाम्पत्य है? नहीं। नौकरों से दाम्पत्य निभेगा, ड्राइवरों से, गाड़ियों से दाम्पत्य निभेगा, कोठी बंगले से दाम्पत्य निभेगा? जो चीज चाहिए वो नहीं। यदि वो क्या चाहिए कि मोहादि, जो पिछले तुम्हारे रिलेशन क्या थे, आई डोंट केयर, बट अब तो वो नहीं चल रहे हैं, ये बताओ। अनादिकाल से तुम मोह राग द्वेष के भाव कर रहे थे, हमें उसके बात नहीं, अब भी क्या वही चल रहे हैं? सही बात है। चल रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। तुम सारे वचन भर रहे हो, बिल्कुल स्वीकार है अजय साहब, जो आज्ञा, अरे इनके बिना हमारी गति क्या है। डायलॉग बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये यदि जो शब्द है ये बहुत ही गंभीर शब्द है, विचारणीय शब्द है, बड़ा खतरा है इसमें। इसके बाद भी यदि ऐसा नहीं होता है तो अब तुम गृहस्थी हो, अब तुम छड़े छाण, या पंजाबी भाषा का शब्द है छड़े छाण, माने कुंवारे लड़के लड़की, समझ गया ना, अनमैरिड, उसको यहां छड़े छाण बोलते हैं। अब तुम छड़े छाण नहीं हो, अब तुम गृहस्थी हो। अब वो तुम्हारे चाहे कॉलेज लाइफ के हो, कहीं के कोई जो भी है, अब तुम्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना बराबर। और नहीं रखते हो, अभी भी वो चीजें चालू हैं, तो ये यदि तुम पर लागू, समझ गया। फिर वो पंडित ने जितने चाहे वो किस आमना से शादी कराई थी कि किसी आमना से कराई, किस काम की? वचन भरे थे कि नहीं भरे थे? पंडित ने भरवाए थे कि नहीं? सब किए थे, किस काम के? ये तो बताओ। मंच पे बोल दिए, रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी यदि मोहादि, जो मोह राग द्वेष की परंपरा थी, वो आज भी छूटी नहीं। जो राग द्वेष मोह आप वीतरागी से मिलने के पहले करते थे, वीतरागी से मिलने के बाद भी वही राग द्वेष मोह। जिस परिग्रह और काम वासना की भावना आप वीतरागी से मिलने के पहले करते थे, जिन मंदिर में जाके भी वही कर रहे। क्या हुआ, क्या पाया? यदि ये सब कार्य में यदि लग जाता है तो ये दोनों कार्य, पाप का आरंभ छोड़ना और शुभचर्या को में समुपस्थित होना, ये दोनों जीरो हो जाते हैं। बाप कहे कि मैंने तो करोड़ों खर्च किए बिटिया की शादी, बेस्ट से बेस्ट इंतजाम किया, जो कहा वो किया, लेकिन बेटी तब भी दुखी है, तो किस काम का वो? सब बेकार। बाप दुखी होता है, काहे को किया, और बेटी खुश है, सब बढ़िया। तो इन दोनों कार्यों का, पाप का आरंभ छोड़ना और शुभचर्या में प्रवृत्त होना, इन दोनों की सार्थकता कब कहला सकती है? मोह राग द्वेष नहीं करोगे तो कहा भाई साहब अब ये तो हो जाती है। सुन, घबराना मत, सुन, हो जाते हैं। कहते कब नहीं होंगे? अपगम शुद्धम लहदी, यदि शुद्धात्मा को प्राप्त कर लोगे, उसकी अनुभूति कर लोगे, फिर ये समस्या नहीं। फिर जो राग द्वेष मोह होंगे वो कोई भी भूमिका के विपरीत नहीं होंगे। फिर जो राग द्वेष मोह होंगे वो तुम्हें अपने गुण स्थान से गिराने वाले नहीं। फिर आपके अंतरंग में जो भावना होगी वो आगे बढ़ने की होगी, नीचे गिरने की। हमसे कई लोग जब पहली बार अमेरिका गया 2002 में, तो वहां लोग कहते एक बात बताओ, आप लोग ये रात्रि भोजन की बात करते हो, निषेध की,
पहले जब ये आचार्यों ने लिखा उस समय लालटेन होती थी, दिया बत्ती होती थी, उन पे कीड़े आते थे, उनमें रोशनी भी नहीं होती थी। तो भाई अंधेरे में खाना, चलो भाई ठीक है, हम भी मानते। अब आज इतनी बढ़िया बढ़िया लाइटें, दिन से ज्यादा बढ़िया लाइटें ये ऐसी हो गई, अब काहे को आप पीछे पड़े हो? अब तो प्रॉपर देख के खा सकते हैं। बताओ क्या उत्तर? हमने तो उन्हें विज्ञान से भी उत्तर दे दिया कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो जिस तरह से जीवों की उत्पत्ति को रोकती हैं, वो ये लाइट, कोई लाइट नहीं बनी आज तक जो उसको रोकती है। समझ गए? इसलिए तुम्हें तो हिंसा का दोष है ही है, ठीक है ना? लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है, धार्मिक होके कहते भाई साहब बात में तो दम है, तू मत बोल, उसको तो हमने विज्ञान से समझा दिया, तू मत बोल। क्यों? क्योंकि जब वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा ने जो कहा है उस पर तुम अपने विज्ञान की अकल को लगाओगे तो ये तेरे लिए अक्षम है। यदि तुझे शुद्धात्म की प्राप्ति हुई होती तो ऐसे यदि तुम्हारे जीवन में नहीं लगे, यदि तुमने सच में तत्व को समझा होता और वीतरागी जिनेंद्र की सिद्धा होती, अगली गाथा कोई आने वाली है जो जान, वो बहुत गजब की गाथा, बहुत अद्भुत विषय, ये उसी की पीठ का तैयार हो रही है। समझ गए? वो वहां तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपगम शुद्धम लहा दे, इसका प्रयास करो, तब सारा धर्म समझ में आएगा। जिसको शुद्धात्मा की बात से ही चिढ़ है उसे जीवन में कभी धर्म समझ में नहीं आ सकता। लिख के ले लो, जिन जिनको शुद्धात्मा की चर्चा से चिढ़ है उनको जीवन में जैन धर्म कभी समझ में नहीं आ सकता। धर्मात्मा तो नहीं बनेंगे, अभी तो अकल में नहीं आएगा, जीवन में तो क्या आएगा? चाहे जितनी चाहे बड़ी भूमिका ले लो, जितने चाहे बड़े त्यागी बन जाओ, कुछ नहीं हो, आप जीरो। एक मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुंद कुंद कह रहे हैं, ये प्रवचन सार कह रहा है। समझ में? ये आपको ध्यान देना। शुद्धात्मा का विरोधी वह कभी जिन धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है ऐसे बोलने वाले, तय मानना जितने चाहे बड़े पद पे हो, वो तो तुम्हारे जैन कहलाने लायक नहीं हो, और पद वाले कहलाने की बात तो बहुत दूर है, जैन कहलाने लायक। क्योंकि जैन धर्म और जैनत्व की शुरुआत यहां से, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। एक मोहादि का घटना और दूसरा मोहादि घटना असल में तुम कसाय को रोंद लो, रुंधाइली कसाय बना लो, उससे नहीं हो जाएगा। जब शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी, उस दिशा में पुरुषार्थ बढ़ेगा, तब जाके ये सब सार्थक। ये आचार्य देव ने यहां पर कहा, उसका मर्म समझिए तो समझ में आएगा कि जो जान दी अरहंतम इसकी भूमिका कैसे बनेगी। अभी बात पूरी नहीं हुई है, समय जरूर पूरा हो गया। हम आगे इसकी फिर चर्चा करेंगे इसी गाथा पर, तब जाके फिर वो अगली गाथा शुरू होगी जिसका विषय एकदम बहुत ही गजब का है और बहुत सूक्ष्मता का है, उसकी चर्चा में।